दिक्कत ये नहीं होती कि आपके पास ज़रूरत से ज़्यादा पैसा हो, आपके पास गाड़ियाँ हों, पैसे की फरावानियाँ हों, आपके पास बंगला हो या गाड़ी में बेतहाशा पैसा हो या आपके ढेरों बिज़नेस हों। बल्कि बरकत ये होती है कि आपके पास कम हो मगर उसमें आप खुश हों, आपके पास कम हो लेकिन आपकी ज़रूरियात बहुत अच्छे से पूरी हों। आपके पास रिस्क बहुत ज़्यादा हो, लेकिन उस रिस्क में से आप अल्लाह की मखलूक के लिए हिस्सा खुशदिली से निकालते हैं, ये भी बरकत है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ मैं आज आपको छोटी-सी अपनी रूटीन दिखाऊँगी सुबह ब्रेकफ़ास्ट के टाइम की, उसके बाद मैं आपको रेसिपी दूँगी चिकन आलू की। मेरी रेसिपी को फ़ॉलो कीजिएगा, तब तक के लिए आप लोग मेरे चैनल को फुल वॉच कीजिए, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर लाज़मी करें प्लीज़, इसमें कंजूसी ना किया करें, एटलीस्ट लाइक और सब्सक्राइब तो लाज़मी कर दिया करें। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। देखिए, मैंने बरकत की बात की कि देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि आपके पास सेहत की बरकत है। सेहत है तो आपके पास बहुत रिज़्क है, बहुत बरकत है। लेकिन बाज़ दफ़ा हम कुछ ऐसी गलतियाँ कर जाते हैं जिसकी वजह से ना हमारे घर में बीमारियाँ आ जाती हैं। ख़ैर मैं यहाँ ये बात बोलूँगी कि दुःख बीमारी तो बेशक अल्लाह ताला की तरफ से है, ये हमारी अपनी गलतियों की वजह से नहीं होती। लेकिन बहरहाल ये तो सब अल्लाह ताला की तरफ से ही है। आपके घर में ना एक अलग सी बेचैनी, बेसुकूनी, एक अलग ही ना फ़िज़ा पैदा हो जाती है। तो आज मैं इस वीडियो में कुछ ऐसी बातें शेयर करूँगी आपसे इंशाअल्लाह, जो इंशाअल्लाह आपके घर में सुकून, बरकतें ही बरकतें पैदा हो जाएँगी, प्यार, मोहब्बत, खुशहाली, अमन होगा इंशाअल्लाह। तो टॉपिक नंबर पहला मेरा ये है कि अगर आपको वीडियो देखिए पसंद आए ना तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर लाज़मी कर दिएगा, चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी कीजिएगा। मैं आपको दोबारा से याद दिला रही हूँ। यहाँ देखिए एक चीज़ मैं पहले बोलूँगी कि अल्लाह पाक ने ना सुबह सवेरे जो है ना अपनी मखलूक को रिज़्क बाँट रहा होता है और हम लोग क्या कर रहे होते हैं, सो जाते हैं, ख्वाब गफ़लत में चले जाते हैं। तो अब से आपने क्या करना है, सुबह सूरज निकलने से पहले ही आपने उठ जाना है। तहज्जुद की नमाज़, फजर की नमाज़, ये सब आपने अदा करके कुरान पाक की तिलावत करनी है या कोई भी आप सूरत या उसके बाद आप देखिएगा जब आप ये सब कुछ करेंगी ना तो फिर आपके घर में देखिएगा रिस्क के दरवाज़े कैसे खुलते हैं। आपके घर में रिस्क की फरावानी कैसे होगी, रिस्क में बरकत बेतहाशा हो जाएगी। वही बात है ना, जैसे शुरू में बात की कि हम हमेशा कम बरकत ना जो है कम में बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो बरकत की दुआ कीजिए करें। पैसे आना कोई बड़ी बात नहीं है, पैसा आ ही जाता है लेकिन हलाल तरीके से। जब हलाल तरीके से पैसा आता है ना तो उसमें बहुत बरकत होती है। अल्लाह ताला से हमेशा बरकत की ही वाला रिस्क मांगा करें, आप लोग बरकत की ही दुआ करें। तो जब आप ये करेंगे देखिएगा इंशाल्लाह बहुत बरकत होगी। एक चीज़ की आदत बनानी, हमेशा खाना खाने के बाद जो भी कुछ खाएँ अल्हम्दुलिल्लाह बोलें, बिस्मिल्लाह से शुरू करें। बच्चों को सिखाएँ कि खाने के बाद ना आपने अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करना है। जब आप शुक्र अदा करते हैं तो अल्लाह ताला आपकी मज़ीद नेमतों में ना मतलब और बरकत को कर देता है और रिज़्क के अच्छे से दरवाज़े आपके लिए खोल देता है। हर हाल में, हर चीज़ में अल्हम्दुलिल्लाह कहने की आदत डालें। पहले भी आपको कहा था कि अल्हम्दुलिल्लाह इस्तग़फ़ार की आदत डाल लें, अस्तग़फ़िरुल्लाह का विर्द करते रहा करें। जब आप ये सब कुछ करेंगे ना फिर देखिएगा, जहाँ से आपको गुमान भी नहीं होगा ना, आपकी सोच भी नहीं होगी, वहाँ से आपको रिज़्क अता होगा, ये देखिएगा आप। नंबर थर्ड आपको बताती हूँ, देखिए सफाई निस्फ़ ईमान है और सफाई के साथ घर में खुशबू लगाना भी ना, ये भी रहमत को खींचता है। तो कोशिश करें कि आप भी सब ना अपने घरों में खुशबू लगाएँ, ये सब आसानी से मिल जाता है घरों में खुशबू बहुत, फिर जब से लगाते हो तो बहुत पॉज़िटिविटी आ जाती है। बचपन में भी हमने देखा था अक्सर स्मेल करने के लिए ना तो घरों में ना लोग कि अच्छी स्मेल आए, अच्छी खुशबू आए तो अच्छी सी वाइब्स आ जाती थी, लोग अगरबत्ती का इस्तेमाल करते थे। नंबर 4 तो आपको बता दूँ कि गंदगी में भी बहुत सी बीमारियाँ होती हैं। उसके साथ-साथ नहुसत भी, फिर दूसरी बात ना जो गलत असरात हो जाते हैं ना वो भी आ जाते हैं। शैतानी असरात वो भी गंदगी में ही आते हैं। तो सफाई भी बहुत मायने रखती है। तो आप कोशिश करें कि ना घर के आगे का जो एंट्रेंस होता है ना, मैंने आपको पहले भी कहा था बिल्कुल साफ़ रखें। जब आपके घर के बाहर ही गंदगी होगी तो फिर रहमत के फरिश्ते कैसे आएँगे? तो घर की एंट्रेंस प्लीज़ बिल्कुल साफ़ रखें, वहाँ पे एंट्रेंस पे बिल्कुल भी कोई कचरा ना रखें। तो यहाँ चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। मैंने प्याज़ को ब्राउन करके उसे थोड़ा-सा दही और टमाटर के साथ ब्लेंडर कर लिया था। उसके बाद मैंने चिकन में लहसुन अदरक फ्राई करके प्याज़ डाल के आधा चमचा हल्दी, आधे से आधा चमचा हल्दी, आधा चमचा लाल मिर्च और 2-3 चमचे मैंने कौरमा मसाले के इसमें डाल दिए थे। आलू कट करके यहाँ पे पकने के लिए छोड़ दिया है। मेरी वीडियो को फुल वॉच करें। जब तक आगे आपको बताती हूँ 4th पॉइंट, देखिए मेहमान के आने से भी ना कभी मुँह ना बनाएँ। मेहमान आता है तो अपना रिस्क खुद अपने साथ लेकर आता है, बल्कि आपके लिए भी खूब ढेरों बेशुमार बरकतें लेकर आता है। एक बात और बताते चलूँ, देखिए घरों में जाले भी ना लगने दें, ये भी बहुत बड़ी नहुसत है। हर घर में ना बरकत ख़त्म हो जाती है। तो जाले तो लगते ही हैं, जो कि आम सी बात है, हर घर में लग जाते हैं तो नेचुरल है। बट तो जैसे ही लगें तो आपको क्या करना है, फ़ौरन से जाले हटा देने हैं।
नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट बात देखिए, जो भी आपके पास अल्लाह आपको दे रहा है ना आपको, तो अल्लाह जो आपको रिस्क दे रहा है उसकी नाकदरी ना करें। जो लोग रिस्क की नाकदरी करते हैं ना, तो रिस्क भी उनकी कदर नहीं करता, याद रखिएगा मेरी बात। तो रिस्क को ज़ाया ना करें। रिस्क की बेहरमती करने से भी ना रिस्क आना बंद हो जाता है। रिस्क का एहतराम करें। कोई एक्स्ट्रा चीज़ जो हो आपके घर में टूटी फूटी, जो आपने कभी सालों साल इस्तेमाल नहीं करनी, तो प्लीज़ उसे भी अपने घर में ना रखें। वो भी ना नहुसत समझे मैं कहती हूँ, उसको भी जो टूटे फूटे बर्तन, जो कपड़े मैंने आपको पहले भी बताया था, वो भी आप यूज़ ना करें, उन्हें भी अपने घर से फ़ौरन हटा दें। इससे भी नेगेटिविटी आती है। तो बस हमारी बात ये थी कि देखिए, कम में भी बरकत हो ना, कम में बहुत बरकत होती है। पैसा आना मुश्किल नहीं होता है, पैसा तो आ ही जाता है, मगर हमेशा हलाल तरीके से, और उसकी जो होती है वो बरकत ही फिर अलग होती है। तो यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ये रेसिपी तैयार हो गया था। आलू चिकन का मैंने कौरमा बनाया था, कह लें, या सालन बनाया था। आप इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा, और अगर मेरी बातें आपको अच्छी लगेंगी तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि मेरी आपको बातें कैसी लगती हैं। मैं आपको मेरे से कुछ इंस्पायरेशन मिलती है या नहीं। मेरी रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा। और ये बहुत अच्छी, बहुत लज़ीज़ बनी थी। अल्लाह का लाख लाख ढेर ढेर शुक्र एहसान कि हमारा आज का दिन भी बहुत अच्छे से गुजर गया है। यहाँ पे फिर मेरा रेसिपी सब तैयार हो गई थी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर लाजमी करें, मुझे सपोर्ट करें। अपना ख्याल रखिएगा। और ये बहुत ही लज़ीज़ बना था, इसे लाजमी ट्राई कीजिएगा। मेरी बातों को ज़रूर आप नोट कीजिएगा इंशाल्लाह। फिर आप देखिएगा आपके घर में कैसे बरकतें आती हैं। इंशाल्लाह जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। ख़याल